ओम शांति। आज साकार महावाक्य 16/1/2026। मधुर संतानगण, तुमे माने जो सबु कर्म करुछ तार फल मध्य निश्चिंत मिलुछि। निष्काम सेवा तो केवल एकमात्र बाबा ही करुछंती। प्रश्न, ये पाठशाला बहुत विचित्र अटे किपरि? एठारे क्यों मुख्य मेहनत करने को पड़ी थाए? उत्तर, यह ही होची एकमात्र पाठशाला जेउठी छोट पिलांक सहित बुढ़ा माने मध्य पाठ पढ़ुछंती। एहा एपरि विचित्र पाठशाला जेउठी दिने अहल्या कब्जा मानक सहित साधु माने मध्य आसी बसिबे। एठारे जोग करिवार ही मुख्य मेहनत रही। जोग बल द्वारा ही आत्मार एवं शरीरर प्राकृतिक उपचार होची, किंतु जोग करिवा पाई मध्य ज्ञान दरकार। ओम शांति। गीत अच्छी रात के राही। ओम शांति। मधुर संतान माने गीत शुणिले आत्मिक पिता संतान मानकु यार अर्थ मध्य बुझाउछंती। आश्चर्यर कथा यह जे गीता एवं शास्त्रर लेखक मध्य यार अर्थ जाननांती। प्रत्येक कथार अनर्थ ही बाहर करछंती। आत्मिक पिता जी कि ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती, से बसी यार अर्थ बताउछंती। राजयोग मध्य बाबा ही शिखाउछंती। तुमे माने जानिछ, एबे आमे पुनर्बार राजा मानकर राजा होछु। अन्य स्कूल एपरी कहिबे नहीं जे आमे पुनर्बार बारिस्टर होछु। पुनर्बार अक्षर कहार मुखरे शोभा पाइब नाही। तुमे कहूछ जे आमे 5000 वर्ष पूर्व भली बेहदर बाबांक पाखरे पढ़ुछु। ए विनाश मध्य पुनर्बार निश्चय हेब। केते बड़ बड़ शक्तिशाली बम तैयारी करछंती। एसबु रखिबा पाई तो तैयारी करू नाहंती ना। यह विनाश मध्य शुभ कार्य पाई होछि ना। तुमर डरिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। यह होछि कल्याणकारी लड़ाई। बाबा आसुचंती कल्याण करिबा निमंते। कहउचंती मध्य बाबा आसी ब्रह्मा को द्वारा स्थापना शंकरଙ୍କ द्वारा विनाशर कार्य करुछंती। तेणु ये बम आदि विनाश पाई रहिछि। एहाठारु अधिक शक्तिशाली आउ कोनोसी जिनिस नाही। ता सहित प्राकृतिक विपर्यय मध्य हब। एहाकु ईश्वरीय विपर्यय बोली कहाजिब नाही। यह प्राकृतिक विपर्यय ड्रामार निर्धार्य होई रहिछि। यह कोनोसी नुआ कथा नुहे। केते बड़ बड़ शक्तिशाली बम तैयारी करछंती। कहउछंती आमे शहर को शहर नष्ट करदेबु। द्वितीय विश्वयुद्ध केवल जापान सहित लड़ाई समय जो बम पकाइथिले ताहा तो बहुत छोट थिला। एबे तो बड़ बड़ बम तैयारी करछंती। जेबे अधिक असुविधा रे पड़छंती, स्थिति असंभाल होची, तेबे बम पकाइबा आरंभ करुछंती। केते क्षति हेब ताहा मध्य परीक्षा करी देखुछंती। तो अरब टंका खर्च करुछंती या को तैयारी करिथिबा वैज्ञानिक माने दरमा मध्य बहुत अटे। तेणु तुमे खुशी हेबा उचित जे पुराना दुनियार विनाश हब। तुमे माने नुआ दुनिया पाई पुरुषार्थ करुछ। विवेक मध्य कहूची पुराना दुनियार निश्चय विनाश हब। पिला माने जानिछंती कलिजुगर कण अछि, एबे सत्य जुगरे कण हब। तुमे एबे संगम रे छिड़ा होइछ। जानिछ जे सत्य जुगरे एते मनुष्य रहिबे नाही। तेणु एमानकर विनाश हब। ए प्राकृतिक विपर्यय कल्प पूर्वरु मध्य होइथिला। पुराना दुनियार निश्चय विनाश हब। प्राकृतिक विपर्यय तो पूर्वरु मध्य एहिपरि बहुत होई आसीछि, किंतु ताहा अल्प परिमाण रे होइछि। एबे तो पुराना दुनिया संपूर्ण रूपे विनाश होइजिब। तुमे संतान मानक तो बहुत खुशी हेबा दरकार। आम आत्मिक संतान मानक परमपिता परमात्मा बसी बुझाउचंती। एई विनाश तुम पाई होची। एपरि गायन मध्य रहिछि जे रुद्र ज्ञान यज्ञरु विनाशर ज्वाला प्रज्वलित हेला। गीतारे थिबा केते कथार अर्थ बहुत भल रहिछि, किंतु केही हेले एहाकु बुझु नाहांती। सेमाने शांति मागुछंती। तुमे कहउछ जल्दी विनाश हेले आमे जाई सुखी हबो। बाबा कहउछंती सत प्रधान हेले सुखी हब। बाबा अनेक प्रकार पॉइंट्स दौचंती। पुणी कहा बुद्धि रे भल भावरे रहउची, कहार कम। बुढ़ी माता माने भाबुचंती शिव बाबा को मने पकाइबकु हब। बास तांको निमंते बुझाउचंती निजको आत्मा भाभी बाबा को मने पकाओ। तथापि संपत्ति तो पाई जाइछंती।
ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଅଜାମିଳ ପରି ପାପୀ ଗଣିକା ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ମେହେନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତ ଅଛୁଆଁମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବାବା ତ ଏହାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ଧନ୍ଦା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସବୁ କିଛିର ଆଧାର ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇବା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଅଛୁଆଁ କହୁଛି। ଏବେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଶତପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଅନ୍ତରେ ଆସି ପତିତ ହୋଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତୁମ ଜାଣିଛ ସିନ୍ଧିରେ ଜଣେ ସବରୀ ଆସୁଥିଲା, ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଥିଲା, ଦୌଡ଼ି କରି ଆସି ମିଶୁଥିଲା। ବୁଝାଯାଉଥିଲା ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ହକ୍ ରହିଛି ନିଜ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। କହିଲେ ଆମ କୁଟୁମ୍ବରେ ହଗାମା ହୋଇଯିବ। ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗାୟନ ରହିଛି ଅବଳା ଗଣିକା ସବରୀ ସାଧୁ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯଜ୍ଞ ସେବା କରୁଛ। ଏହି ସେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେବା ଆଦି ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବାବା ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଇଏ ବାବା, ଇଏ ଦାଦା, ଏହା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ସେଥିରେ କେବଳ ମୋ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତା ବିବାହ ଆଦିର ଇତିହାସ କିଛି ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜଧାନୀରେ ତ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ଏବଂ କହିଦେବେ ଯେ ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। କହିବେ ଏହା ତୁମେ ପୁଣି କେଉଁଠାରୁ ଶିଖିଛ? ସେ କେଉଁ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି? ବିକେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଗିଡ଼ିଯିବେ। ଏହି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଯିବ। ଏହିପରି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲେଖିକରି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବହୁ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। କାହାର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ଦିଅ। ପୁଣି ସନ୍ତାନ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବଡ଼ ହେଲେ କହିବେ ଏବେ ନିଜର ଧନ୍ଦା କର। ପିତା ସନ୍ତାନର ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଥିବାରୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏହି ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଲୌକିକ ପିତା ତ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ନିଜ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଯିବେ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମୋର ସେବା କରିବେ। ଏହି ବାବା ତ ସେବା ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ନିଷ୍କାମ ଅଟନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ଭାବିଥାନ୍ତି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଏହି କାମନା ରଖିଥାନ୍ତି। ଏ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ରାଜତ୍ୱ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ନିଷ୍କାମୀ ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳୁଛି। ଏହା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛି, ତୁମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ମୁଁ ତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ତାହା ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ ପୁଣି ହରାଉଛ। ମୁଁ ରାଜତ୍ୱ ନେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ହରାଉ ନାହିଁ। ମୋର ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ଅଭିନୟ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ବାକି ସମସ୍ତେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ସୁଖକୁ କାକବିଷ୍ଟ ସମାନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟାରେ ଗୁରୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରାବଣ ହିଁ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି।
यही कथा आउ काहारी बुद्धि रे आसीब नाही। तेणु पिलामानंकु भल भाबरे धारण करी उच्च पद पाइबाकु हेबो। एबे तुमे संगम रे अछ, जानिछ नुआ दुनिया राजधानी स्थापना होची। तुमे संगम जुगरे अछ, बाकी समस्ते कଳି जुगरे अछंती। सेमान तो कल्पर आयुष्य को ही लक्षे लक्षे वर्ष बोली कहि दउछंती। घोर अंधकार अछंती ना। गायन मध्य रहिची, कुंभकर्ण निद्रा रे सोई रहिचंती। पांडव मानकर विजय तो गायन रहिची। तुमे होच ब्राह्मण, ब्राह्मण ही यज्ञ रचना करिथांती। या तो होची सबुठारु उच्च ईश्वरी रुद्र यज्ञ। स्थूल यज्ञ अनेक प्रकार रहिची। ए रुद्र यज्ञ थरे मात्र होची। सत्ययुग त्रेतारे पुणी कौनसी यज्ञ हब नहीं, कहीं ना सेठारे कौनसी विपदर कथा ही नहीं। एसबु होची स्थूल यज्ञ। यह होची बेहदर सूक्ष्म यज्ञ। यह बेहद बाबांक द्वारा रचित यज्ञ अटे, जेउथिरे बेहदर आहुति पड़िब। पुणी आधा कल्प कौनसी यज्ञ हब नहीं। सेठारे रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य आरंभ हेबा द्वारा एसबु आरंभ होची। संगम रे थरे मात्र बेहदर यज्ञ होची। एथिरे सब पुराणा दुनिया सुहा होई जिवो। यह होची बेहदर रुद्र ज्ञान यज्ञ। एथिरे मुख्य ज्ञान एवं जोगर कथा रहिची। जोग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मधुर अटे। जोग अक्षर तो साधारण हो गलानी। जोग कहले कही हेले यथार्थ भावे बुझु नाहंती। तुमे बुझाई परिबो जोग अर्थात बाबा को मनी पकाइबा। बाबा आपण तो आमको बेहदर संपत्ति दौछंती। आत्मा बाबांको सह कथा होची, बाबा आपण पुनर्बार आछंती। आमे तो आपण को भूली जाइथिलु। आपण आमको बासाई देहिथिले, एबे पुणी आसी मिसुछु। आपणको श्रीमत आमे निश्चय पालन करिबु। एही परी निज सहित निजे कथा हेबा उचित। बाबा आपण तो आमको बहुत भल रास्ता बताउछंती। आमे कल्प कल्प एसबु भूली जाइछु। एबे बाबा पुनर्बार अभूल कराउछंती। सेतिपाई एबे बाबा को ही मने पकाइबाकु हेबो। बाबा को मने पकाइबा द्वारा ही संपत्ति मिलिबो। मु सम्मुखक आसी तुमको बुझाउछि। बाबा आसीबा पर्यंत गान करछंती। तुमे दुख अर्थात सुख करता अट। महिमा तो गान करछंती, किंतु आत्मा अथवा परमात्मा को जानी नाहंती। एबे तुमे जानिछ एते छोट बिंदुरे अविनाशी पाठ निर्धार्य होई रहिछि। ए कथा मध्य बाबा बुझाउछंती। तांको परमपिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा बोली कहा जाउछि। किंतु मु हजार सूर्य सदृश्य नुहे। मु तो शिक्षक सदृश्य पढ़ाउछि। केते ढेर संतान रहिचंती। एही पाठशाला देख बहुत विचित्र अटे। एठारे किए किए पढ़ुछंती? अबला कबुजा साधु माने मध्य आसी दिने बसिबे। बुढ़ी माता, छोट पिला आदि समस्ते बसछंती। एपरी स्कूल केबे देखिछ? एठारे यादर मेहनत करिबा को हेबो। याद करिबारे ही समय लागुछि। यादर पुरुषार्थ करिबा मध्य ज्ञान अटेना। याद करिबा निमते ज्ञान आवश्यक। चक्र को बुझाइबा निमते ज्ञान दरकार। प्राकृतिक उपाय रे सच्चा सच्चा संस्कार परिवर्तन या को ही कहा जाउछि। तुमरा आत्मा बिल्कुल पवित्र हो जाइछि तो ताहा शरीर शुद्धिकरण, एठारे आत्मार शुद्धिकरण होछि। आत्मार ही खाद पड़ुछि ना। खांटी सुनारे खांटी अलंकार होइथाय। वर्तमान एठारे पिला माने जानिछंती जे शिव बाबा सम्मुख को आसिछंती। पिला माने बाबा को निश्चय मने पकाइबा उचित। आमको एबे घर को फेरिबा को हेबो। एपारी रु सेपारी को जिबा को हेबो। बाबा को संपत्ति को एवं घर को मध्य मने पकाओ। ताहा होची स्वीट साइलेंस होम। अशांति द्वारा दुख, शांति द्वारा सुख मिले। सत्य जुगरे सुख, शांति, संपत्ति सबु किछि रहिबो। सेठारे लड़ाई झगड़ार कौनसी कथा रहिबा नाही। पिला मानकर ही चिंता रहिबा उचित। मते शतप्रधान खांटी सुना हेबा को पड़िबो, तेबे जाई उच्च पद पाइबी। तो वर्तमान यही आत्मिक भोजन मिलुछि। तांको पुणी बुद्धि रे मंथन करिबा को पड़िबो। आज केउ केउ मुख्य पॉइंट सुनिली। एक कथा मध्य बुझा जाउछि। आत्मिक एवं शारीरिक दुईटी यात्रा रहिछि। एई आत्मिक यात्रा ही काम रे आसीबो। भगवान उवाच मन मना भव। अच्छा,
धारणा पाई मुख्य सारांश। 1 नंबर, यही विनाश मध्य शुभ कार्य पाई उद्दिष्ट, सेथिपाई डरिबार आवश्यकता नहीं। कल्याणकारी बाबा सर्वदा कल्याण कार्य ही कराउछंती। एही स्मृति रे सर्वदा खुशी रे रहिबाकू हेबो। 2 नंबर, सर्वदा गोटी ही चिंता रहिबा उचित जे मते शतप्रधान खांटी सुना होई उच्च पद पाइबाकू हेबो। प्रतिदिन आत्मा को जो रुहानी भोजन मिलुछि ताको बुद्धि रे चिंतन मंथन करबाकू हेबो। वरदान, निजको दायित्व संपन्न आत्मा मने करी प्रत्येक कर्म यथार्थ विधि पूर्वक करुथुबा संपूर्ण सिद्धि स्वरूप हुआ। वर्तमान समय रे तुम्हें संगम योगी श्रेष्ठ आत्मा मानकर प्रत्येक श्रेष्ठ कर्म सारा कल्प पाई विधान अर्थात नियम बा रीति रे परिणत हो जाउछि। तेणु निजको विधान रचयिता मने करी प्रत्येक कर्म कर। यह द्वारा अवहेला पणिया सत ही समाप्त हो जिवो। एही संगम जुगरे आमे माने विधान रचयिता दायित्व संपन्न आत्मा अटु। जदि यही बड़ी निश्चय रखी प्रत्येक कर्म करिब तेबे यथार्थ विधि पूर्वक करिथिबा कर्मर संपूर्ण सिद्धि निश्चिंत प्राप्त हब। स्लोगान, जदि सर्वशक्तिमान पिता साथी रे थिबे तेबे माया कागजर बाघ भली होई जिवो। अच्छा, ओम शांति।